बाबा साहब अम्बेडकर जी की कुछ अनसुनी बातें। नंबर 1, बाबा साहब का असली सरनेम अंबा वाडेकर था, जिसे बाद में उन्होंने अपने गुरु महादेव अम्बेडकर से प्रभावित होकर बदल लिया। नंबर 2, बाबा साहब अपनी पीढ़ी के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारतीय थे। उन्होंने न केवल इकोनॉमिक्स में PhD हासिल की, बल्कि साउथ एशिया में इकोनॉमिक्स में डबल डॉक्टरेट करने वाले वो पहले इंसान भी बने। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 8 सब्जेक्ट्स के कुल 60 कोर्सेज किए। नंबर 3, बाबा साहब ने वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर रहते हुए गरीब मजदूरों के काम करने का समय 12 घंटों से 8 घंटे करवा दिया था। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों के लिए महंगाई भत्ता और न्यूनतम वेतन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। नंबर 4, बाबा साहब द्वारा ही लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक टेक्स्ट बुक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ बचपन से लेकर सारी जिंदगी तक एक अछूत की तरह व्यवहार किया गया। नंबर 5, बाबा साहब ने ही पहली बार बिहार और मध्य प्रदेश को डिवाइड करने का सुझाव दिया था, जिसके ठीक 45 सालों बाद साल 2000 में बिहार को डिवाइड करके झारखंड और मध्य प्रदेश को डिवाइड करके छत्तीसगढ़ में 1956 को कहा था कि जब मैं बौद्ध धर्म को अपनाने की बात करता हूं तो मुझसे 2 सवाल पूछे जाते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को क्यों पसंद करता हूं। दूसरा सवाल ये कि मौजूदा विश्व में ये धर्म किस तरह से प्रासंगिक है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बौद्ध धर्म को इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि ये 3 सिद्धांतों को एक साथ प्रस्तुत करता है, जिसे कोई और धर्म नहीं प्रदान करता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा प्रदान करता है, करुणा प्रदान करता है और समता का संदेश देता है। प्रज्ञा का अर्थ है अंधविश्वास और परालौकिक शक्तियों के विरुद्ध समझदारी। करुणा का अर्थ होता है प्रेम और पीड़ित के लिए संवेदना। समता जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर बने नकली विभाजन से अलग मानवीय बराबरी में विश्वास करने का सिद्धांत है।